हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर भी वक्त बहुत कम है, 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो अब आपको कौन सी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से न्यूमेरिकल ज़्यादा आया है, किस टॉपिक से थ्योरी ज़्यादा आई है और किस टॉपिक से दोनों आया है। आपको पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। मैंने ये जो वीडियो आपको इस टॉपिक को इंक्लूड करूंगा इस वीडियो के अंदर, मैंने बेसिकली 2014 से लेके मैं 2022 तक के पेपर को एनालिसिस किया हूं। अगर आप देखते खुद ही होंगे कि मैं रोजाना आपको शाम में 6 से 7 जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो सिंपल पेपर होते हैं, मैंने उनको सॉल्व किया है, उनको देखा है, देन उसके बाद आपको टॉपिक बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसी हवाई में बात कर रहा हूं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये मेरा अपना एक पर्सनल टॉपिक मैंने बताया है कि कौन सी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग मोस्टली इस वीडियो के अंदर पहली बुक को कवर करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग दूसरी बुक को कवर करेंगे, क्योंकि पहली बुक में कुछ टॉपिक है, दूसरी बुक में ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है। तो ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन होता है उसमें बेसिकली कन्वर्जन ज्यादा पूछता है, नेमिंग रिएक्शन ज्यादा पूछता है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। और जहां तक बात है, मैं आपको लास्ट में यानी 2-4 दिन बाद मैं आपको एक ऐसा पेपर ही बना के दूंगा, अपना 3 मॉडल पेपर मैंने बनाया हुआ है, जो आपको उसको तो उसके हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। ठीक है, आपको उसको हर एक क्वेश्चन का सलूशन देखना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। अभी क्योंकि 20-22 दिन है, 25 दिन है नियर अबाउट, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है 21 तारीख से, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग आज बस देखेंगे कौन कौन सी टॉपिक को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उसका पूरा सलूशन एक वीडियो में दे दूंगा। बाकी अपना जो पेपर होगा उसका भी मैं सलूशन आपको वीडियो में दे दूंगा। बाकी आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना हो तो आप शाम में 6 से 7 आप या 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, जितने बजे तक लाइव क्लास चलती है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर बात आगे बढ़ाएंगे और पहली बुक को कवर करेंगे। क्लियर बेटा? आ जाओ, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 में बात करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो पहली टॉपिक है, उसका चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट को देखो, सीबीएसई और आईसीएसई में ये रिड्यूस है, लेकिन यूपी बोर्ड में है तो हम लोग यूपी बोर्ड को भी लेके चलेंगे, हर एक बोर्ड को कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट है उसमें कौन सी टॉपिक ज्यादा आई है? सबसे पहले आया है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास पहला टॉपिक होगा, इसमें डिफरेंस पूछता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास पूछता है डेंसिटी। डेंसिटी पे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा, आप इस पे न्यूमेरिकल देख के जाएंगे। डेंसिटी की थ्योरी नहीं पूछा है, किसी भी साल थ्योरी नहीं पूछा है। 2014 से लेके 22 तक में आपको सिर्फ क्या पूछा है? आपको न्यूमेरिकल पूछा है। उसके आगे हम लोग बात करेंगे एफसीसी, बीसीसी और एससीसी के बारे में आपको पूछा हुआ है कि एफसीसी क्या है, बीसीसी क्या है, एससीसी क्या है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्रिस्टलाइन यूनिट का, या कहते हैं हम लोग कि जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल, उसमें एज लेंथ पूछा है। एज लेंथ ये हमारे पास आया है एमसीक्यू में, हर एक साल नियर अबाउट आता है। ये हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके पास आया है इसमें डिफेक्ट से। डिफेक्ट में आपके पास स्टिचियोमेट्रिक और नॉन स्टिचियोमेट्रिक में ये दोनों आता है। हम लोग एक फ्रेंकल लिख लेते हैं, फ्रेंकल, और एक हम लोग पढ़ लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ये आपके पास इतनी टॉपिक हो गई पहले वाले चैप्टर से। क्या क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, डेंसिटी के बारे में न्यूमेरिकल आता है, एफसीसी बीसीसी पे इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा है, थ्योरी भी पूछी है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। और लास्ट में यूनिट सेल में एज लेंथ पे एमसीक्यू पूछा हुआ है, क्योंकि एज लेंथ दे देता है और पूछता है बताओ इसमें कौन सा हमारे पास ये यूनिट सेल होगा या कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा। ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट पूछा है, फ्रेंकल और शॉर्टकी में डिफरेंस भी पूछा है। और दूसरा कोई टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आगे चले।
चैप्टर नंबर 2 में देखिए, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। ये हर एक बोर्ड को पढ़ना है। सोल्यूशन में कंसंट्रेशन का टर्म पूछता है। अब कंसंट्रेशन के 4 टर्म को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है मोलैरिटी, दूसरा आपके पास है मोलैलिटी, तीसरा आपके पास है मोल फ्रैक्शन, और चौथा आपके पास है नॉर्मैलिटी। ये चारों, अब ध्यान देना, इन चारों पे बेसिकली आप थ्योरी भी पढ़ेंगे प्लस न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल आया है वो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पे आया है। क्लियर है? आगे चले। ये कंसंट्रेशन के 4 टर्म हो गए। उसके बाद हमारे पास राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ में केस नंबर 2 पूछा। केस नंबर 1 है वोलेटाइल के लिए, नहीं वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट, और केस नंबर 2 हमारे पास है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो यहां पे हम लोग कर देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, राउल्ट लॉ हो गया। हेनरी लॉ पढ़ना नहीं है। अगर जिस बोर्ड में हेनरी लॉ पढ़ना होगा वो हेनरी लॉ को भी मेंशन कर ले। यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना है। हेनरी लॉ हो गया। देन उसके बाद आप राउल्ट लॉ हो गया, केस नंबर 2 को ज्यादा प्रीफरेंस देंगे। देन उसके बाद आपके पास आएगा हमारे पास कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऐसे ऑप्शन में भी पूछा है कि 4 आपको ऑप्शन दे देता, पूछता कि इसमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी या कौन सी नहीं होगी। उस तरीके से पूछा है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सबसे ज्यादा पूछा है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और न्यूमेरिकल जो पूछा हुआ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन चारों पे न्यूमेरिकल, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन थ्योरी इन्हीं दोनों की पूछी हुई है ज्यादा। इसकी भी एक आध साल पूछी हुई, मुझे लगता है कि 2016 या 17 में पूछी गई है, लेकिन इस पे मुझे लगता है कि नहीं पूछ गई जहां तक मैंने देखा है। हो सकता है कि छूट गया होगा गलती से। तो इन दोनों पे आप, इन चारों पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इन दोनों की थ्योरी को अच्छे से रीड करेंगे। ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। हम लोग चैप्टर नंबर 3 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हम लोग में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद अगला क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन, और एक है हमारे पास ई नॉट सेल निकालने के लिए। इस पे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पढ़ना है आपको, और न्यूमेरिकल तो एकदम ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल इन्हीं दोनों से आता है। थ्योरी इस चैप्टर से कहां से आती है वो बता देता हूं मैं, कोलराउस लॉ से। कहां से? ये इसकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। कोलराउस लॉ, ई नॉट सेल, नस्ट इक्वेशन हो गया। और अगर जैसे हम लोग बात करें कि यूपी बोर्ड के छोड़ के सीबीएसई और आईसीएसई के लिए इस चैप्टर के अंदर से सेकेंडरी सेल के बारे में पूछा हुआ है। सेकेंडरी सेल के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है। और एक आईसीएसई बोर्ड के लिए है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ। ये आप इतनी टॉपिक तीसरे चैप्टर के अंदर से ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखना, नोट कर लिया हो। 3 चैप्टर हो गया, अब चौथा चैप्टर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, यहां से न्यूमेरिकल बहुत पूछा हुआ है। डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन पहले थ्योरी वाला देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या रेट लॉ के बारे में। इन दोनों के बारे में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको ही मिलेंगे, लेकिन हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस,
ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसकी, किसी भी ऑर्डर की, उसका एक फार्मूला होता है, एन की वैल्यू को रखते चले जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है वो जीरो और फर्स्ट की। क्लियर है? न्यूमेरिकल आपको कहां से पूछा, थ्योरी पूछी हुई है, थ्योरी में जो इसमें पूछा हुआ है, तो हमारे पास यूनिट हो गई, ये एक थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? और हमको न्यूमेरिकल पूछा हुआ है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों पे तो न्यूमेरिकल आपको हर हाल में देख के आना है, बिना इसके देखे आप जा नहीं सकते। इसकी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, इस पे दोनों पे न्यूमेरिकल भर भर के आए हैं, खासकर तो फर्स्ट ऑर्डर पे एकदम हर हाल में आए हैं, हर एक साल में हर एक सेट में आए हैं, ये कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर का। ये हमारे पास हो गया केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन। अगर कोई इसमें सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का है, तो वो देखेगा आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी यूपी बोर्ड में रिड्यूस है, आर्हीनियस थ्योरी। ये हो गया हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। क्लियर है? अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि यूपी बोर्ड में है, लेकिन चैप्टर हमारे पास इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, बाकी अदर बोर्ड में रिड्यूस है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में आपके बहुत बड़ी वैरायटी है। जैसे एक क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में डिफरेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें अंदर है हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस हो गया। देन उसके बाद आपके पास है इसमें हम लोग कागुलेशन, और उसमें कागुलेशन में हार्डी-सुलजे रूल है, हार्डी-सुलजे रूल है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग इसमें अगली टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास है गोल्ड नंबर, क्या है, गोल्ड नंबर, और हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में है, कोलाइडल थे। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो बेसिकली आया है उसके प्यूरिफिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर आया है? प्यूरिफिकेशन के ऊपर। प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है, इसके बारे में होता है। क्लियर है? अब अगला हम लोग देखें इसमें ब्राउनी मोशन, ब्राउनी मोशन, और एक हमारे पास है टिंडल इफेक्ट। इन दोनों पे तो आपको हर हाल में, इन दोनों में सबसे ज्यादा दोनों वाले आए हैं इस चैप्टर में। ये हमारे पास हो गए सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 6 हमारे पास रिड्यूस है, चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास है पी ब्लॉक। आपको पी ब्लॉक में सबसे पहले कि हमारे पास पी ब्लॉक में जो क्वेश्चन आया है NH3 की प्रिपरेशन मेथड, वो भी किससे, हाइबर प्रोसेस से, प्रिपरेशन मेथड हाइबर प्रोसेस से, हाइबर से सबसे ज्यादा प्रिपरेशन आई है, फास्फीन की प्रिपरेशन, PH3 प्रिपरेशन, HNO3 का ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड। क्लियर है? HNO3 का ओस्टवाल्ड मेथड। अच्छा, यहां पे केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज ऐड कर लीजिएगा, इसमें एग्जांपल देके बहुत पूछा हुआ कि एग्जांपल दे देता, पूछता बताओ ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, तो एनसीईआरटी में 3-4 रिएक्शन ही है हमारे पास, उस रिएक्शन को आप पढ़ लीजिएगा, उसी रिएक्शन को पढ़िएगा। बाकी साइड की बुक की रिएक्शन का आप बस समझने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड में साइड से नहीं आएगा, आपको एनसीईआरटी से मेंशन करेगा। क्लियर है? अब उसके बाद HNO3 का ओस्टवाल्ड मेथड है। क्लियर है? अब आगे इसमें देखिए, अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ना ऑक्सा एसिड पूछा हुआ है, ऑक्सा एसिड का स्ट्रक्चर, फास्फोरस का आपको जो पढ़ना है, फास्फोरस का
एलोट्रॉप, फास्फोरस के एलोट्रॉप पूछा हुआ है। ऑक्सा एसिड के स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ है कि दो ऑक्सा एसिड का स्ट्रक्चर बताइए। और तीसरी चीज इसमें ऑक्सीजन वाले से ओजोन के बारे में, यहां पे लिखता हूं ओजोन प्रिपरेशन या प्रॉपर्टी। अब इसमें वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत आते हैं, पी ब्लॉक से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे एग्जांपल तो लिखते, आप नोट कर लीजिए, H2S जो होता है, H2O लिक्विड है तो H2S गैस है, Y H2S गैस है, Y ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बहुत आए हैं वेरिएशन में। आप एनसीईआरटी में जब उसको खोलेंगे, एक्सरसाइज को खोलेंगे, हर एक पेज 2 पेज के बाद एक्सरसाइज होती है, उसके वेरी शॉर्ट एक क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। जैसे लास्ट ईयर 2022 में ही आप देखेंगे तो उसके अंदर 5 क्वेश्चन लॉन्ग में 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप का दे दिया और सिर्फ रीजन पूछा था। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया पी ब्लॉक का। क्लियर है? अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ, डी एंड एफ ब्लॉक का। तो डी एंड एफ में पहला क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? दूसरा हम लोग डी ब्लॉक में देखें, डी ब्लॉक की जर्नल प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की जर्नल प्रॉपर्टी, जर्नल प्रॉपर्टी। अब जर्नल प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 10-12 प्रॉपर्टी है। आपको कौन सी पढ़नी है? आपको पढ़नी है एक ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पढ़नी है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, तीसरी पढ़नी है आपको कलर के बारे में, और चौथी आपको पढ़नी है मैग्नेटिक बिहेवियर, और चौथी पढ़नी है कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आपको ये पढ़नी है ऑक्सीडेशन, मैग्नेटिक, कलर, ये कलर लिखा हुआ है, कलर के बारे में। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग, ये हमारे पास डी ब्लॉक के क्वेश्चन हो गए। अब डी ब्लॉक में जैसे अगर कोई सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का है तो उसको K2CR2O7 के बारे में पढ़ना है, O7 के बारे में, इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में यूपी बोर्ड के लिए रिड्यूस है। ये हमारे पास हो गया डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक में क्वेश्चन आता है कि कौन सा आइटम मैग्नेटिक है, कौन सा आइटम पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है, क्यों है, कलर शो करेगा, नहीं शो करेगा, क्यों, इसके पीछे रीजन लिखना है। अब एफ ब्लॉक में अगर देखें तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ये वेरी शॉर्ट में पूछा हुआ है। क्लियर है? उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये तो मतलब एकदम आउट रहता है कि ये पूछा ही जाएगा। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसके इफेक्ट लिख ले, कॉन्सिक्वेंसेस न के नाम से आया है, एंड इफेक्ट। ये हमारे पास हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब उसके बाद हमारे पास है, अच्छा हाँ, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 के बारे में। कोऑर्डिनेशन में छोटी छोटी थ्योरी, जैसे लीगेंड क्या होता है, लीगेंड क्या होता है, एम्बिडेंटेट लीगेंड क्या होता है, एम्बिडेंटेट, ठीक है, ये हमारे बारे में पूछा। एम्बिडेंटेट ये भी लीगेंड का एक टाइप होता है। एम्बिडेंटेट लीगेंड क्या होता है? लीगेंड, एम्बिडेंटेट लीगेंड और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको EAN से रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद आयुपैक, ये तो एकदम डिब्बे बंद कर लो, आपको आएगा ही आएगा, किस्मत के ऊपर है। 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, किस्मत के ऊपर है, लेकिन आयुपैक आएगा। आयुपैक हो गया। उसके बाद आपको
यहां पे भी वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर के बारे में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देके पूछता है कि इसमें बताओ कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारा, कैसा होता है। क्लियर है। अब आगे अगर हम लोग देखें, इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है वर्नर थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी या वीबीटी, और एक पढ़ लेंगे आप प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी है। इतनी टॉपिक आपके लिए पहली बुक में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि अभी बहुत वक्त आपके पास है, 20 दिन के आसपास है। अगर आप एक दिन 4 दिन में एक चैप्टर, एक बुक कवर करेंगे या एक पेपर को कवर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर पेपर स्टार्ट होगा, उसमें गैप है, आप आराम से कर लेंगे। इतना आप देख लीजिए, अगर बहुत देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके बाद आपको 2-3 पेपर केमिस्ट्री के दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें से इंशाल्लाह आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी आप कन्वर्जन का टेंशन ना लीजिए, अगर आप जुड़े हुए हैं हमसे तो कन्वर्जन की टेंशन हमको है। हम आपको 200 से 250 कन्वर्जन करवा देंगे, आपको एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा कन्वर्जन, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं एक फिर ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।